जितना प्रसन्न हो सकता, अपने जीवन को इतना प्रसन्नता में जियो कि भगवान भी कहे कि इसको इतना दुख होने के बाद भी इतना प्रसन्न रहता। कष्ट किसको नहीं है जिंदगी में? दुख किसकी जिंदगी में नहीं है? एक नीचे से नीचा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, ऊपर से ऊपर तक के व्यक्ति को जीवन में टेंशन रहता है, कष्ट रहता है। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। ऐसा कोई संसार में जन्मा नहीं जिसकी जीवन में कष्ट नहीं आया, जिसकी जिंदगी में दुख या कष्ट नहीं आया। आता है, पर जो अपनी दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता को धारण कर कर आगे बढ़ता चले जाता है, वो जीवन में बहुत कुछ कर लेता है, बहुत कुछ। वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करता है। शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कर रहा है। पतालेश्वर शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है कि आप जितना दुख की घड़ी में भी मुस्कुराना सीखोगे, उतना अपने जीवन में आप उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्न होना सीखोगे, आप अपनी दुख की घड़ी में जितना प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, उतना उतना उन्नति की ओर बढ़ते चले जाओगे। और यदि थोड़े से दुख में, थोड़ी सी कष्ट में यदि आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं, तो आप कभी उन्नति की ओर बढ़ नहीं सकते। थोड़ा प्रसन्नता लाइए, अपने भीतर थोड़ी प्रसन्नता के भाव को प्रकट करिए। शिव कथा कर रहे हैं, पतालेश्वर महादेव का चरित्र कर रहा है। एक बार भीम अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे और भीम जब अपने भाइयों के साथ में बैठे हुए थे, तभी भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। भगवान कृष्ण पधारे और भगवान कृष्ण जब आए तो भगवान कृष्ण ने भीम को और पांडवों को बैठे हुए देखा, और बैठे हुए देखकर उन्होंने देखा कि भीम और पांडव बैठकर चौसर खेल रहे हैं और चौसर बार बार पासा डाला जा रहा है और वो चौसर में लीन है, चौसर खेलने में लगे हुए। चौसर कौन खेलता है? भगवान कृष्ण ने एक प्रश्न किया। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सब बैठे थे और उन्होंने एक प्रश्न किया कि सबसे अच्छी चौसर कौन खेलता है? सबसे अच्छी चौसर खेलता है? अब भीम को लगा कि मुझसे अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? मेरे बराबर की चौसर खेलेगा भी तो खेलेगा कौन? मेरे बराबर अच्छी चौसर कौन खेल सकता है? भीम, युधिष्ठिर, नकुल, अर्जुन सब बैठे थे और उन्होंने कह दिया कि सबसे अच्छी चौसर तो हम ही खेल रहे हैं। ऐसा कभी कभी महसूस होता है, ऐसा कभी कभी हमारे हृदय में ऐसा भाव प्रकट होता है। हमें लगता है कि हम ही सब कुछ हैं, हमें लगता है हमारे बराबर कोई श्रेष्ठता नहीं किसी से। सर्वश्रेष्ठ चौसर कौन खेलता है? भीम ने कह दिया, अर्जुन ने कह दिया, नकुल ने कह दिया, सहदेव ने कह दिया क्या हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता? हमारे बराबर कोई चौसर नहीं खेलेगा, हमारे बराबर किसी को भी चौसर इतना श्रेष्ठ खेल नहीं सकता। और भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया, भगवान कृष्ण के मुख से शब्द निकल गया। भगवान कृष्ण ने उसी समय पर अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के मुख पर कह दिया कि सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है और सबसे पहला चौसर अगर किसी ने खेला तो वो देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ। सर्वश्रेष्ठ चौसर अगर कोई खेला है तो केवल देवादिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ खेला। श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ। अब भीम के अंदर तो अहम था, भीम के अंदर तो अहंकार था। कभी भी शिव जी के मंदिर में जाना या शिव महापुराण की कथा में पहुंचना, दुनिया को अन्नपूर्णा देकर स्वयं बेलपत्र का सेवन कर लेता है, वह साधारण नहीं, वो कालाधिपति महाकाल राजा है।
साधारण नहीं है मेरा शिव, साधारण नहीं है मेरा शंकर। मंदिर में पूजा करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले, मंदिर में रहने वाले ट्रस्टी की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हैं। मंदिर में पूजन करने वाले, मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी की दृष्टि में, ब्राह्मण पंडित की दृष्टि में आप करोड़पति हो सकते हो। पर जिस महादेव के ऊपर आप एक लोटा जल चढ़ाने के लिए बाबा धाम में जाते हो, जिस महादेव के ऊपर जल चढ़ाने के लिए आप बैद्यनाथ में जाते हो, आप जिस महादेव को जल चढ़ाने के लिए शंकर के शिवालय में जाते हो, तुम ब्राह्मण की दृष्टि में, पंडित की दृष्टि में, ट्रस्टी की दृष्टि में तुम करोड़पति, उन्नतिमान, धनपति हो सकते हो। तुम्हारे लिए वीआईपी रास्ता बन सकता है, तुम अंदर जाकर जल चढ़ा सकते हो। पर भगवान शंकर की दृष्टि में चाहे करोड़पति हो, चाहे रोड़पति हो, उसकी दृष्टि में सब बराबर होते। बोल बम का नारा है, उसकी दृष्टि में सब सम है, उसकी दृष्टि में कोई भेद नहीं, सबके लिए, सबके लिए। भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब भीम ने कह दिया हमसे अच्छा, हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। भगवान कृष्ण के मुख से निकल गया कि महादेव के बराबर कोई चौसर नहीं। सबसे पहले देखो, दुनिया के लोगों को जो भी दिया ना वो महादेव ने दिया। शिव जी से पहले कोई दूल्हा बना था क्या? जम के बोल रहे। शंकर भगवान से पहले किसी की बारात निकली थी? तुम्हारे झारखंड में निकली हो तो बता। राम जी की बारात भी बाद में निकली, कृष्ण भगवान की बारात बाद में निकली, शालिग्राम भगवान की बारात बाद में निकली, नारायण की बारात बाद में निकली। सबसे पहली बारात निकालने का हक अगर किसी को है तो वो देवाधिदेव महादेव को है। सबसे पहली बारात निकाली थी और इतनी जोरदार निकाली थी कि उसमें करोड़पति भी बहुत थे और रोड़पति भी बहुत थे। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सबके भीतर एक अभिमान प्रकट हो गया, एक अहम। देवाधिदेव महादेव क्या हमसे अच्छी चौसर खेलते हैं? भीम ने नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन से कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे महादेव के साथ में चौसर खेलना ही है। मैं भी तो देखूं कि आखिर चौसर में क्या है। बहुत लोग कथा श्रवण करने आते हैं शिव महापुराण की, ये विचार कर आते हैं आखिर इस शिव पुराण में ऐसा क्या है जो दुनिया के लोगों का दुख दर्द मिट जाता है। ऐसा शिव महापुराण में है क्या जिसमें दुनिया के लोगों की तकलीफें मिट जाती हैं? शिव से चौसर खेलने के लिए भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब तैयार। आप श्रेष्ठ हैं, शिव कथा करें, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। भीम ने तब करा भगवान शंकर के साथ चौसर खेलने के। शिव जी कैलाश छोड़ दिए, पताल में जाकर उन्होंने निवास किया। शंकर भगवान जब पताल में जाकर निवास करे तो शिव जी का नाम पतालेश्वर, जम के बोलो जरा, पतालेश्वर महादेव का। भगवान शिव पताल में जाकर निवास किया, पताल में पहुंच गए, निवास। भगवान नारायण को मालूम पड़ा कि देवाधिदेव महादेव पताल में निवास कर रहे हैं, तो भगवान विष्णु स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में पहुंचे। स्वयं भगवान शिव से मिलने के लिए पताल में भगवान नारायण पहुंचे। जैसे ही गए, बैठे थे भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव बैठे हैं, भगवान नारायण का आगमन हो गया। नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि आप कैलाश छोड़कर पताल में बैठ जाओ। कारण क्या है?
आज आप अपना पूरा घर छोड़कर शिव महापुराण की कथा में आकर बैठे हो, कोई तुमसे पूछे कि तुम शिव पुराण में बैठे हो? तुम इतने पढ़े लिखे, इतने सारी तुम्हारी जॉब है, इतने पढ़े लिखे हो, इतना तुम्हारा वर्चस्व है, और तुम कथा सुन रहे हो? ओ मेरी झारखंड की जीजियों, ए मेरी जमशेदपुर के जीजाओ, तुम रोज अगर मंदिर में जल चढ़ाने जाओगे तो दुनिया के लोग आपसे कहेंगे इतना पढ़ा लिखा होकर, इतनी पढ़ी लिखी होकर कहां चक्कर में पड़ी हो सीवर वाले महाराज? अरे भाई, कहां चक्कर में पड़े? तुम कथा सुन रहे हो, तुम शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर का श्रृंगार कर रहे हो, तुम मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहे हो। अरे जरा सोचो तो सही, दुनिया के लोग तुमसे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमें ये नहीं कहना कि भाई हमारा ये हमारे भीतर की श्रेष्ठता है। आप बैठे शिव महापुराण में, एक दिन दुनिया के लोगों को ये मालूम पड़ जाएगा कि शिव महापुराण की कथा में बैठने का फल क्या होता है, या आप भी 3 महीने के अंदर बता दोगे कि बैठने का फल क्या देता। शिव कथा कर दिखाना चाहता, बताना चाहता, तब करा शिव जी पता नहीं। भगवान नारायण पहुंच गए बैकुंठ से, बैकुंठ से भगवान नारायण। शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र से पताल में भगवान शंकर बैठे हुए, बंद नेत्र से। शिव ने नेत्र नहीं खोले। जब शिव जी ने नेत्र नहीं खोले, बंद नेत्र कर कर भगवान शंकर बैठे, भगवान नारायण ने उसी समय पर भगवान ब्रह्मदेव को बुलाया। ब्रह्मा जी आओ। ब्रह्मा जी आए। हर हर शंभो, हर हर महादेव। जो भगवान ब्रह्मा जी ने 3-4 बार पुकारा, पर भगवान शंकर जी ने नेत्र नहीं खोले। पतालेश्वर महादेव पताल में आराम से बैठे, आओ तलमस्त होकर बैठे। शिव जी नेत्र नहीं खोले। कई अप्सराओं को बुलाया गया, पर शंकर जी के नेत्र नहीं खोले। तब एक इंद्रलोक की अप्सरा उर्वशी को बुलाया गया। उर्वशी ने वहां जाकर नृत्य नहीं किया। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई नृत्य नहीं करा। उर्वशी ने पताल में जाकर कोई ऐसा कर्म नहीं करा जिससे महादेव को क्रोध आए। उर्वशी का काम केवल एक था, इंद्रलोक में रहती थी, देवलोक में रहती थी, और देवलोक में रहकर वहां पर जो पारिजात का पुष्प था, हार श्रृंगार का जो पुष्प था, पारिजात का जो पुष्प था, उस पुष्प से भगवान शंकर का शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया करती थी। वो उर्वशी जो शिव जी की पूजन में लीन रहती थी, वो उर्वशी आई और उसने यहाँ आकर कोई नृत्य नहीं करा। अभी जितनी अप्सरा आई थी वो नृत्य कर रही थी, अभी तक जितनी अप्सरा आई थी वो कुछ ना कुछ लीलाएं कर रही थी, पर उर्वशी ने कोई नृत्य नहीं, कोई लीला नहीं करी। उर्वशी ने केवल एक काम करा, जब वो इंद्रलोक से देवलोक से पताल लोक में आई तो साथ में पारिजात के पुष्प को, हार श्रृंगार के पुष्प को थोड़ा सा लेकर, पारिजात का फूल देखा है आपने? हाथ उठाओ, जैसा सबने देखा है ना? ठीक है, रखिए। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवदेव महादेव को नहीं चढ़ाया गया। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का जो तोड़कर, वृक्ष से तोड़कर, पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता। केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का, वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है। वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो, कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले। वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं, तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ाते हैं।
पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है, पारिजात का हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है, वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते हैं पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं, और जब मिट्टी में गिरे हुए उस पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करते हैं तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, है कैलाशी, है अविनाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आए। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को, सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं, ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं। और जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए, दुर्वासा बाबा बुलवाए थे, ये वो पारिजात का पुष्प। एक पारिजात का पुष्प और 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 5 बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात वृक्ष की पत्तियां, 1 पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास, बेलपत्री भी उठाकर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर जाना और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर जाना। एक बार कर देखना। जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए या घुटने में गैप आ गया या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर देखते। 5 बेलपत्र, 5 पारिजात की पत्तियां, 1 पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। 1 लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा ले। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज 1 बेलपत्री 5 दिन तक खाना है। फिर 5 जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज 1 पत्ती को खाना है। आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चलो। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है। उर्वशी अप्सरा आई और वो उर्वशी अप्सरा क्या लेकर आई साथ में? जम के बोलो जरा जल्दी से। पारिजात के पुष्प। शंकर भगवान को चढ़ा हुआ 1 पारिजात का फूल उठाकर, अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास करें। और एक और बात इस व्यास को इससे कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने? अरे बोलो तो जमकर, अरे ना, तो जो पुष्प होता है पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए
और मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाए और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। पारिजात के पुष्प का इतना वर्णन है और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी भी समर्पित करती है भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम 1 महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ, वो पारिजात की पत्ती को मलकर भले पानी से निकलो, चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे, 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा, तुम चलोगे, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितनी भी पांव में प्रॉब्लम, आपको चलना होगा ही। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा दो वृक्ष समुद्र मंथन के अंदर प्रकट हुए। कितने? मंथन में जो प्रकटे हैं उसमें से एक वृक्ष है पारिजात का वृक्ष, जो मंथन समुद्र मंथन में जो है। आप लोगों के आसपास में कहीं पारिजात का पौधा या वृक्ष किसी के आसपास में है? बहुत बहुत साधुवाद है। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन में प्रकट हुआ था, वो पारिजात के पौधे का, पारिजात के वृक्ष का और पारिजात के पुष्प का बना हुआ। उर्वशी अप्सरा आई और उस उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प समर्पित कर। भगवान विष्णु खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। ब्रह्मा जी खड़े रहे, शिव जी के नेत्र नहीं खुले। भगवान सारे देवता आकर खड़े हो गए पर भगवान शंकर के नेत्र नहीं खुले। केवल एक पारिजात का पुष्प ऐसा था जो उर्वशी अप्सरा ने भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करा, शिव जी का नेत्र खुल गया। केवल एक पारिजात के पुष्प का स्पर्श मात्र कर लिया, केवल स्पर्श मात्र। और पौधा है तो उसकी फूल या पत्ती शिव को समर्पित किया, उसका सेवन वो भी स्वीकार। भगवान शंकर की कथा करते बाबा देवरिया महादेव का चरित्र। जैसे आप लोग यहां से जाते हो, कर्पूर गौरम कर्णावतारम जब होता है, आरती पूर्ण हो जाती है, जब यहां से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर बाबा को प्रणाम कर कर जमीन पे से रज को छूकर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाए। शिव कथा कर शिव के नेत्र खुले। भगवान शंकर ने पूछा, भगवान देवदेव महादेव ने पूछा, भगवान शंकर पूछे, नारायण आपका आगमन क्यों हुआ? नारायण जब यहां से निकलते हो तो अपने मन की कामना कर कर बाबा को प्रणाम कर कर जमीन पे से रज को छूकर अपने हृदय से और मस्तक पर लगाकर प्रणाम कर कर फिर जाते हो ऐसे प्रणाम। भगवान शंकर ने पूछा, भगवान देवदेव महादेव ने पूछा, भगवान शंकर पूछा, नारायण आपका आगमन क्यों हुआ? नारायण थोड़ा आवाज बढ़ाओ रे भैया, आपका आना क्यों हुआ? क्यों आया? किस लिए आया? तुम्हारा आना क्यों हुआ? किस लिए हुआ? नारायण ने कहा बस केवल एक कारण से आना हुआ। भगवान कृष्ण ने पांडवों को बता दिया है कि आप चौसर खेलते हो और आपके बराबर कोई चौसर नहीं खेल सकता, इसलिए पांडवों ने जिद पकड़ी है कि वो आपके साथ में चौसर खेलना चाहते। शिवजी ने कहा इसी कारण तो मैं कैलाश छोड़कर पाताल में आ गया कि मुझे पांडवों के साथ चौसर नहीं खेलना। अरे कैसे नहीं? आप जानते नहीं हो, पांडव जिद पकड़े, पांडवों ने तब करा है, साधना करी, जब तक महादेव के साथ में चौसर नहीं खेलते तब तक भोजन नहीं करेंगे। शंकर भगवान ने भगवान विष्णु से कहा
जरूरी नहीं है कि माता पिता बच्चे की हर मुराद पूरी करें। बहुत ध्यान से सुनना मेरी जी। एक बार आप पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती। दूसरी बार पशुपति व्रत करती हो, मन की मुराद पूरी नहीं होती। शिव महापुराण की कथा कहती है कभी कभी भोलेनाथ भी तुम्हारी पूर्ण परीक्षा लेते हैं और कभी कभी देने में देरी कर देते हैं। मतलब बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा। बाबा ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए बाबा तुमको देने में थोड़ा सा पीछे हट रहा है। थोड़ा समय लग सकता है। शिव कथा कहती है आपका विश्वास जितना, भगवान शंकर कहते हैं मैं पांडवों के साथ में चौसर नहीं खेलना चाहता। पर पांडव आपके साथ चौसर खेलना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा बच्चे जिद करेंगे तो उसको वो दे देंगे। जो बच्चा जिद करेगा उसको वो दिया जाएगा। क्या कभी कभी माता पिता भी ये विचार करते हैं बच्चा चक्कू मांग रहा है तो क्या तुम चक्कू दे दोगे? माँ का शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव औघड़दानी का चरित्र वर्णन कर रहा है। पांडवों के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव चौसर नहीं खेलना चाहते थे, पर पांडव खेलने के लिए आतुर। भगवान ने कहा ठीक है। सारे देवताओं ने विनती करी भगवान कृष्ण के कहने पर पांडव चौसर खेलने के लिए बैठे। आप देखिएगा जरा, कभी कभी लोगों की आदत होती है मंदिर में दर्शन करने के लिए जाओ, मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाओ, मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए जाओ, मना नहीं है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर में, मंदिर के कभी खोट देखने के लिए मत जाओ। वहां भगवान शंकर का मंगल विवाह माता पार्वती जी के साथ हो रहा है। जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव पार्वती के मंगल विवाह का आनंद लीजिए। पार्वती जी भगवान शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। शंकर भगवान पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। भाव से आनंद लीजिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की